नमस्कार ज्योति। ओम साई राम। ओम साई राम। आज बेटी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है। तो आप जी, बेटियों को पढ़ाती हैं, तो मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। तो पहले सौभाग्य हमारा। तो सबसे पहले जी, मैडम आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं गुरु साईमा एनजीओ की प्रेसिडेंट हूँ और हम बच्चों के लिए काम करते हैं। ये सभी जो बच्चे आप देख रहे हैं मेरी खुद की बेटी नहीं है और मैं इन्हीं को अपनी बेटी मानती हूँ और इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। तो आपकी तो बहुत सारी बेटियां हैं। बहुत सारी बेटियां अभी तो कम आई हैं, अभी तो थोड़ा ट्यूशन चली गई हैं, कोई किसी काम से गई हुई हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि ये सब मेरी बेटियां। आप जी, टीचर भी हैं, टीचर हैं क्या? हाँ जी, मैं टीचर हूँ और हम बच्चों को बेसिक नॉलेज देते हैं। जो बच्चों के अंदर एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को आगे लेके आते हैं, क्योंकि इसमें से कई बच्चे ड्राइंग में अच्छे हैं, कुछ म्यूजिक में अच्छे हैं, कुछ डांस में अच्छे हैं। तो हम उनके जो कला को उभार कर लेके आ रहे हैं। क्या तो बाकी सब बच्चों को मैं काफी। क्या हाँ जी, सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? मैं सर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती हूँ। हम इनको जो है, देखिए ये सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, इसमें से कुछ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो हम इनको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जो इनको दुनियादारी के बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है, जो आजकल हमारे देश में हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में हम इनको बेसिक नॉलेज देते हैं। क्योंकि ये पढ़ाई के अलावा तो और कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि इनको वो टाइम दे सके, समझा सके कुछ बातें जो समझानी चाहिए। तो हमने अब ये शुरू किया कि इन बच्चों के बीच में रह के हम इनको बेसिक नॉलेज, हर चीज की बेसिक नॉलेज देते हैं। और उसके अलावा जो भी ये हमसे कुछ चाहते हैं हम वो इनके लिए करते हैं। इनको घुमाने लेके जाते हैं। इन बच्चों के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, तो हम इन बच्चों को लेके भी जाते हैं बाहर घुमाने के लिए। इनको पिकनिक टूर्स पे भी लेके जाते हैं। आप दिल्ली में कहाँ आपका सेंटर है? मेरा दिल्ली में हमारा जो हेड ऑफिस है वो ख्याला में है, और बाकी इंदिरा कैंप नंबर 2 में, ये जहाँ पर मैं बच्चों की क्लास लेती हूँ, ये वहाँ पर इंदिरा इंदिरा कैंप नंबर 2 है ना, कैंप नंबर 2 विकासपुरी। विकासपुरी में है। तो बहुत अच्छा कर रही जी, हैं आप बेटियों के लिए। उनको जी, शिक्षा दे रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं, उनको बता रही हैं कि क्या आज के ज़माने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना हम चाहिए। इनको सेल्फ डिपेंड भी बना रहे हैं कि आप लड़कियां हो, कम नहीं हो लड़कों से, और इनको किस तरीके से हम बिल्डअप कर रहे हैं कि आगे जाकर ये अपने पैरों पे खुद स्टैंड हो, हर चीज का खुद डिसीजन लें और लड़कों से आगे निकल के दिखाएं। बहुत अच्छा कर रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में संसद में एक बिल पास हुआ है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल। तो जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आप सहमत हैं उस बिल से? देखिए सहमत तो नहीं है, पर अब जो सरकार ने कह दिया कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो महिलाएं हर फील्ड में 1/3 पार्ट तो ले ही सकती हैं, वो कोई भी विभाग हो। तो इससे हम ज्यादा खुश तो नहीं है, पर अब जो सरकार ने फैसला किया हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ज़्यादा खुश क्यों नहीं है? क्योंकि ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अब कम नहीं है किसी भी चीज में, मतलब जेंट्स से तो आगे ही निकल रहे, तो आरक्षण हमें कम दिया गया 1/3। तो मेरे को लगता है कि हाफ हाफ होना चाहिए था। आपका सही कहना है कि जब भागीदारी 50% है तो फिर 50% क्यों नहीं? 50% क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि 33% तो कुछ भी नहीं है, 1/3 है ना ये तो। हाँ जी, हाँ जी। तो महिलाएं तो जी, आज पुरुषों से भी आगे निकल गई हैं। बेटियां तो देखो, बिल्कुल, एशियन गेम्स में आज बिल्कुल, कुछ बेटियों ने मेडल्स भी जीते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जो भी है हम इस बिल से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर जो फैसला हो चुका है, पर हम ये चाहते थे अगर होता तो 50% देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं कम नहीं है किसी भी, बच्चों कम हो, महिलाएं कम है किसी भी चीज से। बच्चे खुद कहते हैं कि हम खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर वो काम ये कर रही है जो लड़के करते हैं। आपके बच्चों में से कोई बोलना चाहेगा? आप में से कोई बोलना चाहेगा? शैली, शैली, हाँ बेटा, कविता आप बोलिए जो पूछेंगे। ये मेरी एनजीओ की टीचर है कविता जी, आप इनसे बात कर सकते हैं। नमस्ते सर। हाँ, आप क्या क्या कराती हैं बच्चों को? तो हम ये बच्चों को बेसिक नॉलेज देते हैं और इनके अंदर जो भी है
जो इनके इतना क्रिएटिविटी है बच्चों के अंदर कि इनके पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो सब काम पर चले जाते हैं। तो बच्चे भी फ्री टाइम पे फिर यहाँ पर हमारे पास क्लासेस लेने आते हैं, तो हम इनको बहुत अच्छी नॉलेज चीजें समझाते हैं और जो इनके अंदर जो चीजें है वो करना चाहते हैं, जो क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, वो हम उनसे देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या वो कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो वही हम करते हैं, यहाँ पर आके कोई चीज सिखाते हैं और उन्हें एक प्लेटफॉर्म हमारे जरिए मिलता है जिससे अपना बच्चे आगे और अच्छे से कर सके। अच्छा, एक्टिविटीज में क्या क्या कराती हैं आप? एक्टिविटीज में जैसे रोल प्ले बहुत अच्छा करते हैं, जैसे कि जब एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। अब जैसे नशा मुक्ति के ऊपर बच्चे करते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसी है ना कि यहाँ पर ये चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को पढ़ाने दिया नहीं जाता था। सिर्फ उनका ये कि आप घर में रहो, काम का संभालो, क्योंकि यहाँ का जो है ना मेंटलिटी इतनी नहीं है, क्योंकि ये खुद भी पढ़े लिखे नहीं, तो ये यही समझते हैं कि अभी बच्चे को क्या पढ़ाना है, ये आगे जाके ये भी कमा के हम ही देंगे। तो हम इन्हें इनके पेरेंट्स हम मीटिंग भी करते हैं, तो मंथली हमारी मीटिंग में होते पेरेंट्स के साथ, और हम ये भी बोलते हैं कि आपका बच्चा कितना सीख रहा है हमसे और इनको और पढ़ाओ, अगर कुछ दिक्कत है आप हमसे बात करो। तो हम सब मिलकर इनके लिए काम करते हैं, तो उनके पेरेंट्स भी अब हमसे बहुत खुश है, क्योंकि हम इनको शायद उनके इतना टाइम नहीं कि उनके लिए कि बच्चे चाहते हैं कि हमें पिकनिक भी लेके जाए, कहीं लेके जाए, जिससे बच्चे खुश भी होते हैं, क्योंकि एक जगह आके बच्चे कहीं बोर ना हो जाए ना, तो हम भी उनको थोड़ा खुश करने के लिए उनको पिकनिक भी लेके जाते हैं, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश होते हैं और हर चीज बहुत एक्साइटेड से करते हैं। एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, ज्योति मैडम से बात। ज्योति मैडम जी, आप हाँ जी। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही थी, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में बेटियां अब सुरक्षित हैं? देखिए, मैं पहले की बात करूं तो बेटियां बहुत सुरक्षित थी, पर आज के टाइम में जितना एजुकेटेड बढ़ती जा रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, उसके हिसाब से उतनी महिलाएं सेफ नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है, चाहे वो किसी भी एज की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, 10 साल की हो, या 50 साल की हो, या 70 साल की। तो मेरा मानना है कि लड़कियां सेफ नहीं है, इसलिए हम इन लड़कियों को इस चीज के लिए भी जागरूक करते हैं कि अपनी केयर कैसे करना है और दूसरों से कैसे अपने आप को बचा कर रखना है। आपका कहना है कि बेटियां अभी भी सेफ नहीं है, तो बिल्कुल जो सेफ। मोदी जी ने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो अभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया? आपको लगता है कि वो जो बिल्कुल नहीं, मुहिम है? मेरे को सर ऐसा लगता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी बचाओ बीजेपी से बेटी बचाओ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, आज मेरी भी इतनी उम्र हो चुकी है और हमने जब तक अपने टाइम में देखा था, हमारे साथ कभी कोई मिसबिहेव नहीं हुआ, हम खुले से जाते थे आते थे। पर आज इतना करप्ट हो गया है कि लड़कियां सेफ ही नहीं है। हम अपने बच्चों को अपने पड़ोसी के घर भी नहीं भेज सकते, कि इतनी मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना ऐसा वातावरण बन चुका है कि बच्चे अपने जो है ना पड़ोसियों के घर भी बच्चों को नहीं भेजते हैं। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो फेल ही हो चुका है। अभी हाल ही में आपने देखा कि जंतर मंतर पर जो हमारी महिला पहलवान है, वो 1 महीने के करीब धरने पे बैठी थी, क्योंकि जो सांसद हैं, जो बीजेपी के जो सांसद हैं, उन्होंने ही उनका शोषण किया था और वो मांग कर रही थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वो बृजभूषण के खिलाफ कोई जो मामला तो कोर्ट में चला गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार बातें करती है, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है? बिल्कुल सर, देखिए जहाँ पर ये पहलवान बैठे थे वहाँ मैं भी उनसे मिलने गई थी, अपने एनजीओ की तरफ से हम भी मिलने गए थे, क्योंकि मैं लड़कियों के लिए काम करती हूँ, तो मेरा बनता था कि मैं उनको जाके सपोर्ट करूँ। तो हमारे एनजीओ के बच्चे भी मेरे साथ गए थे उनको सपोर्ट करने के लिए। और जो देखो उन महिलाओं के साथ हुआ, वो भी किसने किया? बीजेपी की सरकार ने। और बीजेपी का नारा क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हम अपने देश का नाम कर रहे हो, बच्चा कुछ भी कर रहा है, लड़कियां कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कहीं भी सेफ नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने बृजभूषण को बचाया है बीजेपी सरकार ने, अगर उन्होंने इतना बड़ा, अगर महिलाएं अपनी एक समझ सकते हैं कि एक महिलाओं की इज्जत होती है, अगर वो इस चीज को लेकर धरने पर बैठी थी इतने टाइम तक, तब भी उनको उसी टाइम बर्खास्त कर देना चाहिए था बृजभूषण जी को। पर मोदी सरकार ने उनको सस्पेंड भी नहीं किया, बल्कि उनको छुपा के रखा। और लगातार वो जो महिला पहलवान थी, वो
इतने दिन तक वहां पर धरने पर बैठी रही, और आखिर में क्या हल निकला, उनको वापस लेना पड़ा और सब कुछ खत्म कर दिया, और फिर भी उनको अपनी पोस्ट से छोड़ने के लिए नहीं कहा गया बृजभूषण जी को। जब कोई महिला मेडल जीत के जाती है तो मोदी जी तो उनको चाय पे भी बुलाते हैं और उनसे बातचीत पूरी करते हैं, लेकिन जब ये धरने पे बैठी तो कोई मंत्री, स्मृति ईरानी देख लीजिए या कोई भी नहीं किसी ने, आया। कोई भी नहीं पहुंचा। कोई भी नहीं पहुंचा सर। देखिए, लड़कियां जिस जहां से ये पहलवान आती हैं, वो भी आप समझ सकते हैं कि छोटे शहर से आती हैं, पहले वो माँ बाप के साथ स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं वहाँ के जो यूपी साइड के जो लोग होते हैं वो अपनी लड़कियों को आगे आने देना नहीं चाहते, तो वो अपने माँ बाप से लड़के इस स्पोर्ट्स में आती हैं और यहाँ आके पहले माँ बाप से स्ट्रगल करती हैं, फिर यहाँ आके स्ट्रगल करती हैं, और जब वो अच्छे पद पे जाती हैं और देश का नाम करती है, तब तो मोदी सरकार वाह वाह करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ की बेटी हैं। पर जब उन्हीं बेटियों के साथ गलत करता है, उन्हीं का कार्यकर्ता, तो मोदी सरकार चुप बैठ जाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी बेटियों को, या सरकार को क्या कहना चाहेंगी? मैं सरकार से ये अपील करूंगी कि जो आपने ये नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, इसे सत्य करिए, बेटियों को सेव कीजिए और बेटियों के लिए सोचना स्टार्ट कीजिए कि बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। दूसरा मेरा संदेश है सभी बेटियों के लिए कि वो खुश रहें, आबाद रहें, और जिस प्रकार से वो जो बनना चाहती है वो बने और अपने देश का नाम रोशन करें, और जितना महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे देश में महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करती हैं, तो मेरी खास अपील है कि हर महिला एक दूसरी महिला को सपोर्ट करे, ताकि आगे बढ़कर महिलाएं इस देश का नाम रोशन करें, क्योंकि अभी भी हमारी जो महिलाएं हैं देश का नाम रोशन करती हैं, और जो रोशन करती हैं उन्हें वही मान सम्मान दिया जाए सरकार की तरफ से, और पूरा महिलाओं को सुरक्षित करने का एक नया उनको एक मुद्दा उठाना चाहिए कि महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखना है। तो मेरी यही अपील है कि अपनी सरकार से कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हक मिले, महिलाओं को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि हमारे देश में अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जिस दिन महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, इस देश का मतलब काया ही पलट जाएगी। मेरा ये संदेश है। आप हमारे साथ जुड़ी सच न्यूज़ 24/7 से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। Hello friends, do you hesitate to speak in English? You know all the grammar rules, but you have no environment where you can speak. We have a solution for you. Now you can converse with me in English on my YouTube channel. Just message me on my WhatsApp number 9560676373. I will fix up an online meeting with you. Then we shall talk on Zoom. Please also subscribe my YouTube channel and watch all previous videos. Thanks and wish you all the best. Now, you can learn English through AI. Subscribe now.